मुकेश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, कुछ जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, कुछ जीवात्मा पूरा गरीब रहता है। ऐसा कौन सा पिछले जन्म का? पूर्व का कर्म होता है, पूर्व का कर्म होता है। उसने दान पुण्य किए, उसने तीर्थावगाहन किया, उसने दूसरों को उपकार किया। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है और भरपूर वासनाओं की पूर्ति की सामग्री होती है। और मेरी कृपा से वहां जन्म लेने पर भी वो भोगों में फंसता नहीं, उसकी पूर्व की साधना उत्थान करती है और वो भजन में तन्मय होकर के समस्त भोगों का त्याग करके दूसरे जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। महाराज जी, कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए उसी भोगों में? वो केवल पुण्यात्मा होते हैं, भजनानंदी नहीं होते। उनका भगवान से भजन से संबंध नहीं है। उन्होंने दान पुण्य किया है, बहुत वृद्ध जनों की सेवा की, तीर्थावगान किया, भक्ति नहीं की, तो फिर पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो चला जाएगा। वो ऐसे नष्ट जीवन माना जाता है, ऐसे कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसी का जीवन महत्वपूर्ण है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरि भज छान नमान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। जैसे नाम जब कोई भी क्रिया हो रही है उसके प्रति ये है कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है तो ऐसा लगता है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी चल रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि असत क्रिया नहीं, असत क्रिया। कह रहे संदेह बना रहता है कहीं मैं अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए राम जी का आश्रय तो नहीं ले रहा है, कहीं मेरा प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अभी शरणागत नहीं हुए, नहीं ये बात नहीं आती कि कहीं मैं, यह है संशय, कहीं मैं राम जी की आड़ में भोग तो नहीं भोग रहा हूं। कौन मैं बचा? मैं कौन बचा? शरणागत कौन हुआ? मैं कहीं राम जी की आड़ में विषय भोग न कर रहा हूं, तो आपका शरीर, आपका मन, आप तो शरणागत कौन हुआ? इसीलिए हम कह रहे थे अभी कि अभी शरणागति नहीं हुई। जिस शरणागत की बात होती, जैसे चेहरा देखने से पता चल जाता है पीलिया रोग है कि नहीं है नेत्रों से, ऐसे ही पता चल जाता है शरणागति की स्थिति दर्शन मात्र से। तो इसलिए ईमानदारी से भजन करो, भगवान को भोग लगा के भगवान की सेवा पात्र शरीर में भोजन पाओ, धर्मयुक्त भोग करो। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे हो, हमारे में पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे।
इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में है, आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिना अध्यात्म बैलेंस शीट नहीं, हाँ, भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है? इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी, यश पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके मुख से शरणागति के बारे में काफी सुना है और समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हूं। तो हम मन, कर्म और वचन तीनों से पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं महाराज? भगवान के पावन चरित्रों को सुनो, भक्तों के पावन चरित्रों को सुनो और नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा सुन करके उसका मनन करो। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, तो उस मनन से हमारे मन का मार्जन होता है, उसकी अपवित्रता नष्ट होती है। जब हम संसार की बातों का मनन करते हैं तो मन अपवित्र होता है, और जब परम पवित्र भगवान की बातों का मनन करते हैं तो मन पवित्र होता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो। फिर भी संशय बना रहे, कह रहे कि नाम जप करके भी संशय बना रहे। जब तक मलिन मन है तब तक संशय बुद्धि में होता रहेगा, और जहां निर्मलता आई तो विश्वास बढ़ता है, संशय नहीं। मम भरोसे ही हरस न दीना, भगवान के चरणों का पूरा भरोसा, और हृदय में कोई भी ना हर्ष न शोक, बड़ा आनंदमय जीवन होता है भगवान की शरण में रहने से। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। जब तक मन मलिन है तब तक संशय होता है। दृढ़ विश्वास, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है पवित्र मन होने पर, और अपवित्र मन में संशय बना रहता है, और संशय जब तक रहता है तब तक ठीक नहीं रहता। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ठीक बात नहीं है। दृढ़ विश्वास करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। ज्योति जी, गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। किसी व्यक्ति से राग, मोह या आसक्ति की भावना में क्या अंतर या भेद है? मोह, राग और आसक्ति एक ही बात है। जैसे जल, वारि, तोय, तो इसमें क्या अंतर है? जल भी उसी को कहते हैं, वारि भी उसी को कहते हैं, तोय भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे राग, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब एक ही आसक्ति के पर्यायवाची शब्द है। शरीर में हमारे किसी के राग हो जाता है तो उसी को हम मोह कह देते हैं, उसी को हम आसक्ति कह देते हैं। राग का तात्पर्य आसक्ति तो होता है, मोह का तात्पर्य भी आसक्ति होता है। प्रियांशी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज आपको सुनती हूँ और नाम जप भी करती हूँ। जो विपरीत आचरण होते हैं भजन के, उसको भी छोड़ने के प्रयास कर रही हूँ और छोड़ दिए हैं, लेकिन खुद पर संशय रहता है जिससे पूर्ण रूप से माया नहीं छूट पाती। खुद पर क्यों संशय रहता है? खुद तो भगवान को समर्पित हो गए हम। इतने बड़े बड़े साधक हैं तो प्रभु मेरी तरफ क्यों देखेंगे? और मैं असल बात, अभी प्रभु को जाना नहीं ना। किसका प्रश्न है? अभी प्रभु को जाना नहीं। प्रभु एक होते हुए भी अनंत है ना, तो तुम्हारे प्रभु अलग है।
तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। अलग अलग भगवान सबके साथ हैं, एक होते हुए भी अनंत है ना। तो वो अनंत रूपधारी भगवान, मेरा भगवान, मेरा पर्सनल भगवान, वो मुझे पर्सनल प्यार करता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि बहुत लोग भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे। भगवान कोई इंसान तो है नहीं। जब अयोध्या में श्री भगवान आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो एक एक बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था। 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो ये हुआ कि श्री राम जी आए तो सबको लगा कि मैं अभी मिलूं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महु सब ही मिले। एक क्षण में अनंत रूप राम जी के धारण कर लिया, सबके गले लग रहे हैं। तो भगवान एक होते हुए भी अनंत है ना। हमारे भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, आपके भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, सबके। तो भगवान बहुत रूप है एक होते हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान से प्यार कर रहे हैं सिर्फ हमारे वो और हम उनके हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा। नहीं ये संशय में होगा कि हजारों की लाइन लगी, बड़े बड़े संत महात्मा, हमें भगवान कैसे पूछेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक हमारे हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जहां हम हैं वहीं वो हैं। और अगर हम शुद्ध करके इसे फिल्टर करके बोलें तो जो हम हैं वो है, जो वो है वही हम। पर वो वहां तक पहुंच ले, इसलिए हम दो करके बात करते हैं। नहीं तो उसको अगर और शुद्ध करके बोले, तत्त्वम आशी, वेद कहता है तत्त्वम आशी, तुम वही हो और कोई नहीं है। सुधीर प्रताप मिश्र जी। श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि सब नाम एक ही परम सत्ता के परिचायक हैं। इससे काफी दुविधा नष्ट हुई। दास श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माथे पर राम नाम लिखकर मानसिक अभ्यास कर रहा है। अभी आरंभ काल ही है, किंतु राम नाम के साथ साथ आपकी वाणी के प्रभाव या नाम रस पान के कारण श्री राधा नाम अचानक पन में आ जाता है। तब दोनों नामों का अभ्यास कर लेता हूँ। महाराज जी, आगे क्या करूं? राम नाम पहले से ही जप रहा हूं। हाँ, राम नाम ही करते रहो। राधा नाम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप राम नाम में ही रति प्राप्त करो। ठीक है, आप वही, हाँ आप वही करता है। इरिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जब से आपको सुना है जीवन में बहुत सुधार आया है। मेरे मन में शिव हैं और पाठ जपजी साहिब और गोपाल आरती करती हूँ। और महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं आगे कि अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो क्या जब वहां सूरज निकलता है तो उस वक्त का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? हाँ, वही, जहाँ हम जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी साधना आराधना होती है। और वहाँ जिस समय सूर्य उदय होता है वहीं उस समय प्रातः काल मानिए और उसके अनुसार कीजिए। जैसे हम अपने यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का संध्या वंदन करते हैं, ऐसे जहाँ सूर्य उदय हो जहाँ अस्त हो वहाँ वैसे करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अंतराय तो होता ही है, समय का अंतराय होता जरूर होगा। अपने देश में ही पूरे देश में समय का अंतराय पड़ जाएगा, फिर अन्य देशों में तो पड़ ही जाएगा। तो जहां जिस समय प्रातः काल होता हो वहां प्रातः वंदना सायं वंदना अपने समय के अनुसार करें। नेहा त्यागी जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम शौचम दया दानम और भोजन का सुधार हो तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है। महाराज जी, हाँ ठीक बात है। सत्यम, हाँ, शौचम, दया और दानम और हाँ, भोजन का सुधार। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन